Assalamualaikum friends, Bismillahirrahmanirrahim. Here can Abdul, here can assign to friends and students. Welcome to my channel Future Leaders Study Train back again with a new video. तो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं न्यूमेरिकल्स का जो है वो कोर्स करवा रहा हूँ बच्चों को 10th क्लास के फिजिक्स के न्यूमेरिकल और 9th क्लास के फिजिक्स के न्यूमेरिकल जो मैं आप सबको करवा रहा हूँ। तो 9th क्लास के न्यूमेरिकल जो थे वो चैप्टर 1 के तो मैंने कंप्लीट कर दिए थे। आप चाहें तो उसके मेरे चैनल विजिट कर सकते हैं। बल्कि अब हम करते हैं, अब जो हम जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं चैप्टर 2 की तरफ। फिजिक्स का 9th क्लास के चैप्टर 2 की तरफ हम लोग जो है वो मूव करने लगे हैं ताकि हम अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकें। तो ये चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2.1 की तरफ। कहता है ट्रेन मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। कि एक ट्रेन है जो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से यानी जा रही है, 36 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड है। फॉर 10 सेकंड, 10 सेकंड में वो 36 किलोमीटर पर आवर का सफर तय करती है, इसके हिसाब से जा रही है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट। क्या हमें इसका क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस हमने ट्रेवल फाइंड करना है कि कितना डिस्टेंस होता है, यानी कितना फासला होता है करती है। ठीक है जी। तो सबसे पहले आपको पता है कि हम किसी भी न्यूमेरिकल में सबसे पहले गिवन डाटा फाइंड करते हैं कि गिवन डाटा में एक्चुअली न्यूमेरिकल में दिया क्या क्या गया हुआ है। हमें सबसे न्यूमेरिकल में वेलोसिटी दी हुई है ट्रेन की। क्या दी हुई है? वेलोसिटी ऑफ ट्रेन कितनी है? 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब यहाँ से गौर से सुन लो कि 36 किलोमीटर पर आवर को हमने मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करना है। 36 को आप मल्टीप्लाई करोगे 1000 से। अब ये बात है कि सर 1000 से क्यों मल्टीप्लाई करें? क्योंकि बेटा किलोमीटर में ना हमेशा 1000 मीटर होते हैं। ठीक है। किलोमीटर कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। 1 किलोमीटर कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। इसे 36 को मल्टीप्लाई करोगे 1000 से। अब डिवाइड में 36 कैसे आएगा? आप कहोगे सर 3600 डिवाइड में कैसे आ गया? तो बेटा ये पर आवर था, किलोमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट करने के 1000 से मल्टीप्लाई कर लिया। आगे जो h-1 का होता है पर आवर, 1 घंटा। ठीक है। पर आवर को हमने ये -1 है तो उठा के आप h को नीचे ले आए पॉजिटिव करने के लिए, इसलिए 36 नीचे है। अब 36 नीचे कैसे आया? क्योंकि पर आवर 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। इसलिए जब आप 60 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से तो ये 3600 बन जाएगा, 3600 बन जाएगा। आप समझ आइए आप लोगों को? दोबारा ये मेरी वीडियो पॉज करके बैक करके आप लोग देख सकते हो कि ये कैसे आया और ये कैसे आया। ठीक है जी। तो खैर हमने ट्रेन की वेलोसिटी को 10 मीटर पर सेकंड आ गया। कैसे आया जी? ये देखो सिंपल है। ये 2 जीरो इस 2 जीरो से कट गए, ये 36 इस 36 से कट के तब बच गया पीछे 10 बच गया, 10 आपको मीटर पर सेकंड आ गया। ठीक है। यानी कि आपकी वेलोसिटी जो थी ट्रेन की वो 10 मीटर पर सेकंड आई। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में हम उसका आंसर ले आए। ठीक हो गया जी। अब उसके बाद हमें गिवन डेटा में एक टाइम दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 10 सेकंड, वो भी दिया हुआ है। अब फाइंड हमने क्या करना है? फाइंड करना है हमने डिस्टेंस। क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस, जिसको आप ऐसे भी नोट करते हो। डिस्टेंस हमने फाइंड करना है और आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है डिस्टेंस का फार्मूला होता है वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है? वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो ऐसे डिस्टेंस को ऐसे डिनोट करते हैं, वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं, टाइम को आप लोग t से डिनोट करते हैं। सिंपल, आपने v मल्टीप्लाई बाय t लगा देना है। तो सिंपल इज दैट वेलोसिटी को हमने टी से जब मल्टीप्लाई करना है, वेलोसिटी आपकी कितनी दी हुई है जिसने ये हमने निकाली, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। ठीक है। मल्टीप्लाई बाय आपको टाइम दिया हुआ 10 सेकंड, तो बेटा ये आपका 10 10 100, तो आपका डिस्टेंस आ गया जी, आपका डिस्टेंस आ गया 100 मीटर। यानी कि एक ट्रेन जो है 100 मीटर का सफर तय करती है। अब आप ये कहेंगे कि सर यहाँ पे जो है वो यहाँ पे मीटर पर सेकंड था, यहाँ पे सेकंड था, यहाँ पे आपने मीटर केला कैसे आ गया? तो बेटा ये देखो ये प्लस है, ये प्लस का सेकंड है। ठीक है, मीटर पर सेकंड, और ये माइनस का मीटर पर सेकंड है, तो इसको इसने कट कर दिया, सिंपल m बच गया। ये प्लस का -1, ये -1 था ना, यहाँ पे जिसके ऊपर क्वेश्चन प्लस का 1 होता है, तो प्लस के 1 ने माइनस के 1 को कट कर दिया, सेकंड ये कट गया, तो 100 मीटर आपका आंसर आ गया। सिंपल। ठीक है जी। आई होप आपको समझ आ गई। अगला न्यूमेरिकल है। अगला न्यूमेरिकल करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है? रजिस्टर पेंसिल तो पकड़े होंगे आप लोग। क्या करो, ये तीनों इक्वेशंस देख लो। इक्वेशन मोशंस किए ना आपने, पहली, दूसरी, तीसरी, ये अपने पेज पे लिख लो। जब भी आपने सेकंड चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं तो आपने हर न्यूमेरिकल के लिए या एक बड़ा सा पेज ले लो, उस पे आपने न्यूमेरिकल की जो ये वाली है ना न्यूमेरिकल नंबर, ये जो इक्वेशन नंबर 1 2 3 जो आपने ड्राइव की होगी अपने स्कूल में या कहीं भी आप पढ़ते हो, तो ये आपने साइड पे लिख लिया। ये बड़ा फायदा है, साइड पे लिख लो, क्या फायदा हो जाएगा। ठीक है। खैर, अब पढ़ते कहता है ट्रेन स्टार्ट। ये भी ट्रेन के बारे में कहता है ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट का मतलब क्या है कि इसने यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी, आपको पता है ना वी किसको डिनोट करते हैं? इनिशियल वेलोसिटी को, और वी डिनोट करते हैं फाइनल वेलोसिटी को। यानी कि जब ट्रेन अपनी इनिशियल वेलोसिटी से चली, अभी स्टार्ट हुई तो 0 से स्टार्ट हुई होगी ना, सिंपल सी बात है। तो कहता है ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम इस रेस्ट। तो सिंपल सी बात है, आपकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? वी इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड। समझिए इस पॉइंट की कि अभी ट्रेन जो है स्टार्ट हुई है, कोई बाइक स्टार्ट हो, गाड़ी स्टार्ट हो, या ट्रेन स्टार्ट हो, 0 से स्टार्ट होती है। स्पीड की स्टार्ट में, रेस्ट में क्या होती है? 0, तो 0 से स्टार्ट होती है। तो इससे ये ट्रेन भी 0 से स्टार्ट हुई, रेस्ट से स्टार्ट हुई, इसका मतलब इसकी वी यानी कि इनिशियल वेलोसिटी जो है इसकी 0 मीटर पर सेकंड होगी। इट मूव थ्रू 1 किलोमीटर। ठीक है। डिस्टेंस कितना तय किया जी? 1 किलोमीटर। डिस्टेंस आ गया आपका s 1 किलोमीटर। आपको पहले सवाल में बता चुका हूं कि किलोमीटर में मीटर में हमेशा कन्वर्ट करते हैं, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 1 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से, तो 1000 मीटर आपका आ गया। ठीक हो गया जी। दूसरी चीज मिल गई हमें इन 100 सेकंड। अब टाइम दे दिया उसने, t इज इक्वल टू 100 सेकंड। ठीक है जी। What will be speed at the end of the 100 सेकंड? यानी कि इसकी आपने फाइनल स्पीड यानी कि VF आपने इसका फाइंड करना है। फाइनल वेलोसिटी कहता है एट द एंड इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? VF आपने मुझे फाइंड करके देना है। ठीक है जी। अब आपने साइड पे फार्मूला लिखा हुआ है,
पहली इक्वेशन भी लिखी, सेकंड भी, थर्ड भी। अब आप देखो कि सर हम कौन सी इक्वेशन लगाएंगे जिससे हमें वी एफ फाइंड हो जाए। सब बच्चे पहले इस पे जाते हैं कि सर वी एफ पहली वाली इक्वेशन में फाइंड हो जाएगा। मैं कहता हूँ ठीक है, अगर ये इक्वेशन लगा सकते तो देख लो। वी एफ पहली इक्वेशन के अकॉर्डिंगली वी एफ इज इक्वल टू वी आई के बराबर। आपका वी आई मौजूद है, बिल्कुल सर वी आई मौजूद है, हमारे पास जीरो लगा सकते हैं। पहली क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली देख रहा हूं मैं कि सवाल सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। उसके बाद प्लस ए मल्टीप्लाई बाय टी। अब वो कहता है टी भी हमारे पास मौजूद है, लेकिन ए हमारे पास मौजूद नहीं है। गिवन डाटा में हमारे पास ए मौजूद है, नहीं मौजूद, यानी कि वी एफ फाइंड करने के लिए हमें वी आई भी चाहिए। इस यानी कि पहली क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली अगर हम वी एफ फाइंड करते हैं तो वी एफ फाइंड करने के लिए हमें वी आई चाहिए जो कि मौजूद है, बिल्कुल है। उसमें टी भी मौजूद है, वो चाहिए, वो भी मौजूद, लेकिन ए मौजूद नहीं है। ए क्या मौजूद नहीं है, इसलिए पहली इक्वेशन को हम सॉल्व इस न्यूमेरिकल में नहीं कर सकते यूज, अभी तो फिलहाल नहीं कर सकते। उसके बाद अब आओ, अगर आप थर्ड पे आओ, थर्ड को देखो जी 2as 2, उसमें भी देखो एक एक्सप्रेशन का जिक्र है इसमें एक्सप्रेशन का जिक्र, तो वी एफ प्लस वी इसमें भी आप इसमें को बिल्कुल भी नहीं यूज नहीं कर सकते। ठीक हो गया जी। तो कहने का मकसद ये है कि फिर क्या किया जाए। फिर इक्वेशन नंबर सेकंड को देखो, क्या देखो इक्वेशन नंबर सेकंड को, कि देखो s, ठीक है, इसमें देखो आपको f दिया हुआ है, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/t ए टी का स्क्वायर। इसमें आप फाइंड कर सकते हैं। इसमें कैसे आप इसमें वी एफ फाइंड नहीं होगी। अब आप देखोगे कि सर इसमें हमें जो देखें, इसमें हमारे पास वी एफ भी नहीं था, इसमें जो है हमारे पास ए भी नहीं था, इसमें फाइंड नहीं कर सकते थे, इसमें फाइंड नहीं कर, इसमें क्या है, इसमें क्या है, आपको डिस्टेंस भी दिया हुआ है, एस भी दिया हुआ है, इसमें आपको वी आई भी दी हुई है, देखो वी आई 0 दी हुई है, टी भी दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद 1/2 तो फार्मूले का है, ए नहीं दिया हुआ, टी दोबारा दिया हुआ है। यानी कि हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन यूज करके पहले एक्सेलरेशन फाइंड कर लेंगे। क्या फाइंड करेंगे, एक्सेलरेशन फाइंड कर लेंगे, क्योंकि हमें पता चल गया कि तीनों फार्मूले प्रॉपर्ली हमें समझ नहीं आ रही कि कैसे लगाएं। तो मैंने आपको बताया कि आप सेकंड इक्वेशन यूज करके ना एक्सेलरेशन पहले फाइंड कर लो। पहले क्या फाइंड कर लो, एक्सेलरेशन फाइंड कर लो। समझ आ गई है, नहीं समझ आई तो वीडियो रिवर्स करके देख लेना, आपको समझ आ जाएगी कि तीनों इक्वेशन में से पहले जज किया। मैं जब इसको लगाना चाहता हूं तो मैं समझता हूं कि वी आई है प्लस ए टी आ रही तो फाइंड ही नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि हम फाइंड ही नहीं कर सकते, क्योंकि ए है ही नहीं, बिल्कुल ए इसमें कहीं मौजूद नहीं। तो वी एफ हमारे पास वी एफ भी फाइंड करनी है, ए भी फाइंड करनी है, यानी कि हमने फाइंड वी एफ करनी है ना। पहली इक्वेशन में वी एफ भी फाइंड करेंगे और इसको यूज करते हैं तो ए भी फाइंड करते नहीं यूज हो सकती। ए की क्वेश्चन में दोनों चीजें कैसे फाइंड कर सकते, नहीं कर सकते। उसके बाद तीसरी क्वेश्चन में देखो वहां भी ए आपको फाइंड ए भी नहीं है, आपको वी एफ टू भी नहीं है, यानी कि ए भी फाइंड नहीं कर सकते। सेकंड इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें जब आप पुट करते हो सिर्फ एक चीज रह जाती है ए, सिर्फ क्या चीज रहती है ए, बाकी सबकी कीमतें आपके पास मौजूद है। इसलिए आपको आप कहते हो कि सर आपने ये कहते हैं कि आप ए फाइंड कर दो, बिल्कुल पहले मैं आपको कहता हूं आप पहले ए फाइंड कर ले, सेकंड इक्वेशन लगा के पहले एक्सेलरेशन फाइंड कर ले, एक्सेलरेशन फाइंड आ जाएगा, हो जाएगी, तो वैसे ए में लगा देना या तीसरे में लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो जी मैं लिख दिया बाय यूजिंग इक्वेशन वो मोशन सेकंड इक्वेशन मोशन में आप यूज करने लगाऊं। मैंने फार्मूला लगा दिया, फार्मूला लगाने के बाद मैंने क्या किया, अब फार्मूले में मैं कीमतें पुट कर रहा हूं। ये देखो कहता है वी आई टी, सबसे पहले कहता है वी एस इज इक्वल टू वी आई टी। एस कितना आपके पास 1000 मीटर, ये लो जी 1000 मीटर लगा दिया मैंने। उसके बाद इज इक्वल टू है, इज इक्वल टू लगा दिया। उसके बाद कहता है वी आई है, वी आई कितना भी आपका 0, यहाँ पे 0 लगा दिया। उसके बाद कहती है सेकंड इक्वेशन जी टी लगाओ, मल्टीप्लाई बाय टी लगा दीजिए 100 सेकंड। उसके बाद ये इधर से देख लो, इक्वेशन कहती है प्लस लगाओ, मैंने प्लस लगा लिया। उसके बाद इक्वेशन कहती है 1/2 लगाओ, मैंने 1/2 लगा लिया। उसके बाद इक्वेशन कहती है जी ए लगाओ, ए हमारे पास फाइंड नहीं, इसलिए हम ए को एज इट इज ऐसे लिख देंगे। उसके बाद इक्वेशन कहती है टी लगाओ, टी लगा दी। उसको कहती है इक्वेशन का स्केल हो, स्केल लगा दी। यानी कि ये सेकंड इक्वेशन में सारी कीमतें पुट कर दी, ठीक है, सारी इक्वेशन ने पुट कर दी ना। जब तीसरे में सारी इक्वेशन पुट कर दी और हम इसको सॉल्व करने लगे, 1000 जैसे का वैसे आ गया, 0 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, देखो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये 0 उतर आएगा, प्लस 1/2 ए ऐसे कैसे, जब 100 का आप स्केल लोगे तो कितना आ जाएगा, ये 10,000, कितना आ जाएगा ये 10,000, ठीक है। अब क्या मतलब देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 के साथ कटिंग हो जाएगी, 2 1 जार 2, 2 5 जार 10, तो बाकी 3 यानी कि 5000 ये बच जाएगा। फिर इनके यहाँ पे आ गया 1000 इज इक्वल टू 5000 ए, यानी ए मतलब एक्सेलरेशन, ओके। तो एक्सेलरेशन आ गई, अब ज़ाहिर आपको एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे एक्सेलरेशन का क्या हो रहा है जी, मल्टीप्लाई, तो वहां पे जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 1000 के नीचे 5000 आ गया। अब आपको सर आपने इसको इधर क्यों लिखा, इधर क्यों लिखा, इधर क्यों लिख दिया, इधर क्यों लिखा, तो बेटा जो न्यूमेरिकल का रूल होता है वो लेफ्ट से राइट होता है। क्या होता है, लेफ्ट से राइट, यानी कि आपका जो आंसर है वो यानी कि वेरिएबल यहाँ पे आता है, आपका आंसर जो है वो राइट साइड पर हमेशा याद रखना, ठीक है। इसलिए जो है कहने का मकसद ये है कि आपने 5000 से इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है, 5000 यहाँ पे मल्टीप्लाई था, यहाँ पे क्या हो गया डिवाइड, तो 5000 के जाके डिवाइड हो गया। तो सिंपल सी बात, कैलकुलेटर आप निकालोगे, कैलकुलेटर निकाल के जब 1000 को डिवाइड करोगे 5000 पे, तो ये आ जाएगा 0.2 मीटर पर स्क्वायर, 0.2 मीटर पर स्क्वायर, यानी कि लो जी आपने एक्सेलरेशन फाइंड कर ली है, लॉजिक सेक्शन हमने फाइंड अब प्रॉपर्ली कर लिए। अब आप पहली इक्वेशन या दूसरी इक्वेशन जो है किसी में, तीसरी इक्वेशन किसी में पुट करके अब आप वीएफ निकाल सकते हो, क्योंकि एक्चुअली तो हमने वीएफ ही फाइंड करनी है ना। तो मुझे क्योंकि पहली इक्वेशन बड़ी अच्छी नजर आ रही है कि वीएफ इसमें पुट करता हूं मैं, वीएफ इज इक्वल टू वीआई, हमारे पास वीआई भी मौजूद है, ए भी हमारे पास मौजूद है, टी वो भी हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। तो अब हम जी इक्वेशन नंबर 1 लगाएंगे, बाय इक्वेशन नंबर 1 वीएफ इज इक्वल टू वीआई प्लस एटी, तो वीआई आपके पास 0 मौजूद था, उसके बाद ए आप निकाल चुके हैं, अभी निकाला आपने, ये निकाला जी ए आपने, ठीक है।
तो 0.2 लगा दिया, मल्टीप्लाई बाय टी आपके पास भी मौजूद है। ये जी 100 सेकंड, जैसे आपने इसको क्या कहते हैं मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस किया, कैलकुलेटर मारा, तो आपका आंसर आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक हो गया जी। तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ आ गई है। नहीं समझ आई तो उसको बार बार रिपीट करके देख सकते हैं। मैंने कोशिश की है कि आपको मजीद जो है डीप में जाके इसका कॉन्सेप्ट में समझा सकूं, ताकि आपको इजीली समझ आ सके। अगर आपको मेरी वीडियो ऐसी अच्छी लग रही है या पसंद आती है, न्यूमेरिकल समझाने का तरीका अच्छा लगता है, तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और अगर ऐसी ऐसी अच्छी वीडियो आप चाहते हैं मैं बनाता रहूं आप लोगों के लिए, इल्म जो आप लोगों को स्प्रेड करता रहूं, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक यू। कट इट।